में काम करने में लगे, थोड़ा सा भी मेरे को लेटने नहीं देते, थोड़ा भी रेस्ट नहीं करने देते, ये क्या है? कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं हुई क्या? क्या इसको नहीं कहेंगे कर्म का कि कर्म किया तो इतना अगर मैंने मेहनत की, इसका मतलब अब मेरे को सोने के लिए मिल जाए या मेरे को रेस्ट करने को मिल जाए? एक तरीका है समझने का उसको। कितना सूक्ष्म और कितना डीप है इस मन की चालाकी को पकड़ पाना, मन की बदमाशी को पकड़ पाना। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म भी करना है और कर्म के फल से मुक्ति, फल नहीं भोगना है बिल्कुल। मुक्ति कह लो या भगवान कृष्ण को अर्पण करना कह लो, कर्म का फल। और उसमें भी परिपक्व सिद्धि सिद्ध अवस्था की बात हो रही है। सिद्ध अवस्था का मतलब क्या है? अब इतने पक चुके हैं कि कोई कितना चिल्ला ले, कोई कितना बोल ले, कोई कितना भी प्रयास करके देख ले, चाहे प्रहलाद जी की तरह चट्टान से भी नीचे क्यों ना फेंक दे किसी खाई के अंदर, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा भी विचलित नहीं हुए प्रहलाद जी। ये है सिद्ध अवस्था। और सिद्ध अवस्था कब प्राप्त की प्रहलाद जी ने? 5 वर्ष की उम्र में। अब जरा हम सब विचार करके देखें, कितने कितने उम्र हमारे, कितने कितने साल उम्र के निकल चुके हैं और हमारी सिद्ध अवस्था कैसी है, जरा आप विचार करके देखो। थोड़ा सा शरीर में कष्ट क्या आ गया, बस मन में खलबली मच गई। अब हम भोग कैसे भोगेंगे? अभी तो इतने सारे भोग भोगने बाकी थे और ये क्या हो गया, हमें समय से पहले ही जाने का नोटिस आ गया। फिर इतना नोटिस, तो अब तो भोग कैसे भोगेंगे? मेरे को तो इसी जन्म में भोगने थे सारे भोग, अगले जन्म में तो अगला स्टॉक वो अलग से रखा हुआ है। अगले जन्म में कौन कौन से भोग, अभी तो पहले इस जन्म के तो पूरे भोग लूं मैं, अभी वही पूरे नहीं हुए। कितना मन सोच के जरा देखिए, विचार करिए इन बातों के ऊपर। दोनों कहाँ पे घूमने में लगे हो? दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हो? ऐसे लगता है जैसे गाड़ी में बैठे हो किसी बस के अंदर। कहाँ पे जाने का प्रोग्राम हो तुम दोनों का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुरु कहाँ महाराज घूम? के पास गए थे, वाह, गुरु अच्छा, महाराज के पास गए थे, वहां से आ रहे हैं अभी। हाँ तभी। अच्छा, वहां से वापस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैंने कहा देखने में तो बस बस लग रही है, किसी बस में जैसे बैठो कोई ऐसे उसके अंदर। हाँ, बस ही है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं होते ना, कल भी इकट्ठे थे, आज भी दोनों एक ही जगह इकट्ठे हुए इसलिए। तो यहाँ पर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, अर्थात जो सिद्ध अवस्था जैसे 5 साल के प्रहलाद महाराज की, या इस अवस्था को मान लिया कोई अगर प्राप्त कर ले, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, पहले भले में अवस्था क्या थी, क्या बताई थी? सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। अब क्या है? परम सिद्ध अवस्था। परम सिद्ध अवस्था का दूसरा अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्म को। ब्रह्म किसे कहेंगे? ब्रह्म या तो ब्रह्म ज्योति को भी कह सकते हैं, या ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा। इस दृष्टिकोण, ऐसी दृष्टि किसी की जाग जाए, ऐसी दृष्टि किसी की जाग जाए कि उसे सब जगह ईश्वर का ही अनुभव होता हो या साक्षात्कार होता हो। साक्षात्कार का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं जरूरी नहीं है कि आंखों से सीधे खुली आंखों से दर्शन ही होगा। अगर हमें हर जगह केवल कृष्ण का अनुभव होने लगे, या फिर गुरु गौरंग राधा कृष्ण का अनुभव होने, तो वो भी सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की पीएचडी, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता। और ऐसी अवस्था के अंदर क्या स्थिति हो जाती है? यहाँ पे वर्णन है ब्रह्म को, यहाँ पे ये नहीं कहा भगवान कृष्ण को। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन है योगी की तरह परमात्मा को हृदय में देखना। और फिर पीएचडी क्या है? वो है जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सपुरे, वहां कृष्ण का या उनकी नित्य लीला का दर्शन हो। लेकिन यहाँ पहली अवस्था की बात हो रही है, परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है कि उस, जैसे सूर्य की किरणें किरणें सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही ईश्वर का सब जगह कण कण में अनुभव होना। इस अवस्था तक मन की स्थिति आ जाना, यह है सर्वोच्च ज्ञान। अभी विज्ञान की बात नहीं हो रही, केवल ज्ञान तक की बात हो रही। एक है ज्ञान, उसके ऊपर है फिर विज्ञान,
या फिर आगे कह सकते हैं अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक रूप में ज्ञान जीवन में होता है। जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, ऐसी अवस्था को व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं एकदम विस्तार से नहीं बताऊंगा, इसमें संक्षेप में बताऊंगा तुम्हें। विस्तार से तो वेदों में वर्णन है ही इस बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा। भगवान अर्जुन को बताते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर, वृत्ति परक कार्य, वृत्ति परक क्या है? हर एक के भगवान ने एक वृत्ति, एक नेचर, एक स्वभाव बनाकर रखा है। स्वभाव भगवान ने क्या बनाया? जीव ने अपने कर्मों से ही उसको वो किया है, अपने स्वीकार किया है कि हाँ आपने जैसे जैसे कर्म किए उससे संस्कार बने, और जब हम वैसे ही कर्म करते ही रहे बार बार रिपीटेडली, बिना इसको समझे जैसे भी करते, तो वही स्वभाव बनकर पक्के हो गए। जैसे एक लंबे समय तक पुराणों में वर्णन आता है, अपने किसी कर्म के फल के कारण इंद्र को सुअर की योनि में रहना पड़ा। अब वो वैसे ही कर्म करने से, मल खाने से, वही सब करने से संस्कार और स्वभाव ही बन गया, उसे पक्का हो गया उस तरह का नेचर। अब परिणाम यमराज जी ने कहा समय पूरा हो गया, चलो इंद्रासन खाली है। तो वो इंद्र क्या कहते हैं सुअर की योनि में स्वर्ग में जाने की बात पर, कहते पहले बताओ स्वर्ग में क्या ऐसे कचड़े के ढेर मिलेंगे मेरे को आराम करने के लिए? यमराज जी ने कहा वहां ऐसे ढेर नहीं होते, कचरा नहीं होता स्वर्ग में, बिल्कुल क्लीन, वहां पे एकदम साफ सुथरा। कहते क्या मल खाने को मिलेगा मेरे को? उन्होंने कहा वहां मल नहीं होता भाई स्वर्ग के अंदर, ये सब। कहते मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, और मैं यहीं पे आराम से हूँ, कचरे के ढेर पे लेटा हूँ। तब यमराज जी ने पकड़ा, उसका वध किया, जब आत्मा को निकाला तब उसको समझ लगी ओ ये क्या कर रहा था, सुअर की योनि में पड़ा हुआ, छी गंदी। लेकिन जैसे ही योनि जीवात्मा बाहर निकली तो पल्ले पड़े, तब तक नहीं समझ आई। इसलिए जब तक हम है ना, या तो पुरुष के शरीर में या स्त्री के शरीर में, तब तक बुद्धि भी वैसी घूम रही है, उससे आगे की कोई भाषा ही नहीं समझ आ रही। अगर समझ आ जाए तो समझो फिर मीरा जी की कैटेगरी में नहीं आ जाएंगे वो सारे, या जनाबाई जी की कैटेगरी के अंदर। लेकिन वो आगे की समझ ही नहीं आ रही। मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, ऐसा ये भूत घुसा हुआ दिमाग के अंदर निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, ऐसा भरा हुआ दिमाग के अंदर। इस सारी विचारधाराओं को एक तरफ मनोधर्म से देखा, ये मानसिक मैंने मान लिया है, नहीं मेरा वास्तविक मेरी पहचान यह था, लेकिन मैंने मान लिया है मैं गुजराती हूँ, मान लिया मैंने। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है? भगवान अर्जुन को बताते हैं सिद्ध अवस्था कैसे, वृत्ति पर कार्य भी करे और सिद्ध अवस्था भी प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा समझा दीजिए, जल्दी से हैंड रेज करिए। अपने वृत्ति पर कार्य भी करे और तो भी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए, ये कैसे संभव है? बोलिए सलीश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब जो कर्म करे भगवान के लिए और फल की आशा ना करे बिल्कुल। पलक माता। प्रभु जी जो भी हम भौतिक कार्य कर रहे हैं उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए करें और उसे ऑफर कर दे कृष्णा के चरणों में। उसको और एक्सप्लेन करना चाहिए ना थोड़ा सा, और इसमें कैसे किया जाए कार्य, जो भी कार्य करें, मतलब इससे आगे एक्सप्लेनेशन कोई और। शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। भावनामृत में रहकर कि जो भी कार्य करना है, जैसे घर में है, जो कि स्त्री है पुरुष है कोई भी है, जो घर में घर का काम करते हैं तो वो भगवान का मंदिर समझ के करें। और जो अपना परिवार है, जो जिनके लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को भी भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए करें, तो वो कृष्ण भावनामृत में रहती है। हरे कृष्ण केवल प्रभु। अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वृत्ति परक कार्यों से।
जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जो विषय पे चर्चा की जा रही है किससे संबंधित है? पिंकी माता, यहाँ पर जो विषय पे बात की जा रही है वो किससे संबंधित है ये बताइए। ये तो इन्होंने अपने ऊपर ही शुरू कर दिया, जैसे भगवत गीता में इन्हीं का ही नाम डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो उसके ऊपर कोई नहीं बोलने को तैयार, सब अपना अपना लगे हुआ आंसर देने में। बोलिए पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब आपने जैसे कल भी बताया था कि जो भी हम कार्य करते हैं तो हमको ऐसे समझना चाहिए कि प्रभुपाद मतलब हमें कृष्णा की फैमिली है, तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी कि वो हमारा है। पिंकी कृष्णा माता, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ एक्सप्लेन करके, मैं पूछ क्या रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर वही उत्तर अपने पहले वाले दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो चर्चा चल रही है किसके लिए चल रही है भाई, कौन कर रहा है वो बताओ। हमारे लिए प्रभु जी। वो उसने हैंड रेस करा, गायब भी भागी गई वो वहां से। ये प्रीति माता हरे बताती क्यों नहीं कृष्ण। आगे? हरे कृष्ण अरे प्रभु जी। पंचांग प्रभु हाँ, जी, अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल भगवान अरे कृष्ण। एक ही को बीमारी सभी में एक जैसी लगी है उसको। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ प्रश्न को नहीं समझ रहे, फिर अपनी बात ही बोले जा रहे हो। राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक बार प्रश्न और क्लियर बोलिए दोबारा। मैंने ये प्रश्न किया, ठीक है, आपने अपने अपने विचार से अपने ऊपर श्लोक को लेकर बोल तो दिया। अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर जो विषय चर्चा हो रही है वो किसके लिए हो रही है उसके ऊपर लेके बोलो, जिसके बारे में यहाँ चर्चाएं चल रही हैं उस पर लेके हमारे बोलो, ऊपर ये मेरा प्रश्न है। सब बुद्ध आप प्रभु जी जो भी हमें कार्य करना चाहिए गुरु प्रामाणिक गुरु की शरण में रह के करना तो चाहिए। ये फिर वही और टॉपिक शुरू होगी, जो बाकी बोल रहे हैं सब वही एक ही रटा है। प्रभु जी सर्वमंगला एक माता, समझ में नहीं आया, सर्वमंगला माता, बात कट रही बार 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 बार। सर्वमंगला माता। प्रभु जी, संन्यास की सिद्धि के लिए ऊपर बात हो रही है। मैं बात प्रश्न पकड़ ही नहीं पा रही, इसका मतलब। प्रभु जी। धीर कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने जो वृत्तिपूर्वक कार्य है उसके ऊपर कहा धीर गया है। प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रभु जी, ये सब हमारे ऊपर ही बात हो रही है, भौतिक संसार के लोगों के ऊपर। सबके दिमाग एक ही जैसे चल, हमारे ऊपर हो रही है, कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रही है। अर्जुन के ऊपर बात हो रही है, हमारे ऊपर हो रही है। बार बार बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उस पे विषय पे बोलो, फिर अपने ऊपर बोले जा रहे हो सारे के सारे, एक भी उससे समझने को दे। अरे बात हो रही है अर्जुन के ऊपर सारे के सारे। अभी तो बोले कुंती पुत्र, तुम आप लोग कुंती पुत्र हो गया। हमारे ऊपर हो रही है, हमारे ऊपर हो रही है, रटे जा रहे हो एक ही लाइन को। वहां पे साफ बोला, भगवान कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र। मैंने कहा किसके लिए बात कर रहे हैं? कहते हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे, बस इसी लाइन को रटे चले जा रहे हो सारे के सारे एक साथ में। कुंती पुत्र हो आप लोग क्या? हमारे लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर, साफ बोल, पहला शब्द ही है, भगवान अर्जुन को बताते हैं। मैं पूछूं किसके लिए? हमारे लिए बताते हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। वो अर्जुन शब्द नहीं समझ रहा, अर्जुन है नाम आप लोगों का, कह रहे हैं हमारे लिए कह रहे हैं। केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है। केवल उसे क्या करना है? अपने वृत्ति परक कार्य। किसकी वृत्ति परक? अर्जुन का वृत्ति परक कार्य है क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार युद्ध करना। ये बात प्रश्न है, उत्तर उसका। बात हो रही है अर्जुन पर, और अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय के अनुसार, और क्षत्रिय के अनुसार वृत्ति परक कार्य उसका है युद्ध करना। और वही वो कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ा हुआ है युद्ध लड़ने के लिए। और उसी को भगवान समझा रहे, तेरा ये युद्ध लड़ना भी तेरे को परम सिद्ध अवस्था प्राप्त करा देगा। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, अर्थात भगवान कृष्ण की इच्छा से, उनकी आज्ञा में, और धर्म को स्थापित करने के लिए किया गया हो, क्योंकि भगवान धर्म से अलग नहीं है। सत्य या धर्म ही भगवान का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है,
कर्म भी किया लेकिन फल का ही त्याग कर दिया, सोचिए। और त्याग भी 100% वाला त्याग। यहाँ ये नहीं कहा 50% अर्जुन ने कर्म अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए हस्तिनापुर का राज्य में 50% कृष्ण की आज्ञा माने ना, 100% कृष्ण के लिए ही किया, बदले में राज्य की कामना ही नहीं रखी। और वैसे भी अर्जुन को तो राज्य मिलना ही नहीं था, ये वाला राज्य तो मिलना था युधिष्ठिर महाराज को ही। तो परिणाम यहाँ पर मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण किस कर्म को करने से प्रसन्न होंगे, जरा विचार करो। कश्मीर में जॉब करने से प्रसन्न होंगे सलीश जी, या कोई और तरीके से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे? प्रभु जी मैं कर्म फल अगर मतलब भगवान को क्या? अर्पित करेंगे, हाँ, कर्म फल अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, अर्पित करने से होंगे, मतलब नोट कमाएंगे और अर्पित करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी अब उनके पास तो रही नहीं ऐसा, सासुर लक्ष्मी उनको छोड़ के चली गई हैं, इसलिए अब अकेले रह गए, इसलिए आप ही पैसा सप्लाई करेंगे वहां से कश्मीर से, तो तब जाके उनका खर्चा पानी चलेगा भगवान का। यहाँ पर है भगवान की तुष्टि के लिए। अब भगवान की तुष्टि कैसे होगी? ठीक है, शुरुआत के स्टेप में आप इस तरह चल रहे हैं, लेकिन एंड यहाँ पर नहीं होना है, एंड कहीं और ही होना जाकर। आगे बढ़ते जाओगे जब, उसके बाद धीरे धीरे आपको बातें समझ आने लगेंगी कि आगे तक कहाँ कितनी यात्रा बाकी है अभी आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तब आपको धीरे धीरे ये विवेक जागना शुरू होगा। आपको लगता है उन सबके बीच में जहां आप बैठे हो, गौ मांस भक्षियों के मांसाहारियों के बीच में जाके ये आत्मज्ञान हो पाएगा, या भगवान परमेश्वर की तुष्टि के लिए आप ठीक से कर पाओगे? जरा सोच के देखो। जहां पे कभी किसी से हाथ मिलाना पड़ता हो, या उसके नजदीक भी जाने पर उसका ऑरा जो गंदा प्रभाव है वो अपने अपने पड़ने लगे। कितना कुछ है, कहाँ हम इतनी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। संग दोष, स्पर्श दोष, भूमि दोष, अन्न दोष, कितने से बचोगे और कहां तक बचोगे? तो ठीक है, पूरा रास्ते तक भी पहुंच जाए अच्छा है, नहीं तो जितना रास्ता तय करेंगे फिर अगले जन्म में करना पड़ जाएगा, नहीं तो अगर इस जन्म में ये सारी बातें नहीं समझ पाए तो यहाँ पर क्या है, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है, कर्म के फल को त्याग देता है, ये नहीं का कितने 100% ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म की चरम अवस्था क्या है, जरा बता दीजिए जल्दी से। ब्रह्म की चरम अवस्था क्या है, बोलिए प्रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। अरे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ब्रह्म की चरम अवस्था, यहाँ पर जो कृष्ण प्रेम वर्णन है प्राप्ति। इस बात को, क्योंकि शुरुआत अवस्था है, स्टार्टिंग ब्रह्म साक्षात्कार होना, फर्स्ट रियलाइजेशन जो है साक्षात्कार, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है। जैसे सूर्य की किरणें सर्वव्यापक हैं, ऐसे ही भगवान भी, ईश्वर भी ब्रह्म रूप में सर्वव्यापक है, ब्रह्म ज्योति के रूप में कह लीजिए, या अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त है। लेकिन इसकी चरम अवस्था क्या है? योगी परमात्मा रूप में ध्यान करता है, उसके ऊपर अवस्था है वास्तव में भगवान का साकार रूप में उनका साक्षात्कार करना, चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। श्री, यह आत्म साक्षात्कार की विधि है, इसको विधि बताया गया। पहली अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरी अवस्था परमात्मा का साक्षात्कार, और तीसरी अवस्था भगवत साक्षात्कार या भगवान कृष्ण का साक्षात्कार। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने में है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि क्या है? चरम वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावना में। पहले यही बात बताई गई थी ना, ब्रह्म की चरम अवस्था जो इनका कृष्ण प्रेम प्राप्त, वही बात को फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि क्या है? शुद्ध कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करना। कृष्ण भावना अमृत में भी शुद्ध, उस अवस्था, शुद्ध शब्द लगाया गया है, मतलब थोड़ा भी उसमें कुछ भी विचारों की मिलावट नहीं हो सकती, किसी भी तरह की मिलावट, कोई ना इच्छा ना विचार, किसी भी तरह।
एकमात्र केवल कृष्ण प्रेम या प्राप्त कर, शुद्ध कृष्ण प्रेम, कोई बीच में दूसरी मिलावट नहीं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मीठे तन का, ये सब मिलावट वाला मामला है। लेकिन यहाँ पर है शुद्ध कृष्ण भावना। इसका वर्णन अब अगले श्लोकों में किया गया है। फिर अगले श्लोकों में जो चल रहे थे, कल प्रयास करें, उसमें ये वर्णन है कि इसलिए कोशिश करिए शुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करने का, तो एक ही जन्म में प्राप्ति हो पाएगी। अन्यथा थोड़ी भी मिलावट रह गई ना, कुछ भी इच्छा और रह गई मन में, तो परिणाम गड़बड़ हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी। थोड़ी भी इच्छा कुछ बच गई। हमने किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा, 35 साल से वो महामंत्र का नियम से जप करता था, चारों नियम, प्याज लहसुन नहीं लेता था, चाय कॉफी नहीं लेते थे, महामंत्र का 35 साल से जप करते थे, लेकिन शरीर छूटा तो शरीर अकड़ गया। अब विचार कीजिए, हम जो जिस उड़ान में चल रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं भगवान मिलने इतने सस्ते नहीं, बिल्कुल प्योरली मन वाणी कर्म से बिल्कुल होना पड़ेगा। किसी भी तरह की आसक्ति, किसी भी तरह की ममता, किसी भी तरह के वाणी से अपराध कर्मों में कुछ भी हो गया, समझो फिर दोबारा अटकना पड़ जाएगा। एक एक गलती के कारण से, मैंने बताया था ना संत रविदास जी का, पूर्व जन्म के अंदर ब्राह्मण कुल में थे, गुरुकुल के अंदर थे, बस एक गलती हुई, अगला जन्म देखो एक शूद्र के घर पे लेना पड़ गया। संत रविदास जी 3 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और लाके गुरुजी को भिक्षा देते थे। लेट हो गए और जल्दी जल्दी में निकले, आज तो लेट हो गया। गुरुजी पूछेंगे इतना लेट क्यों आया, तो जल्दी से गए, पहले घर का दरवाजा खटखटाया, माता ने कहा कि बेटा तू तो जल्दी आता, लेट क्यों हो गया? कहते हाँ माता लेट हो गया, जल्दी से आप दे दो मेरे को, अभी 2 घर और जाना है। तो उन्होंने कहा जब लेट हो ही गया तो ऐसे अगर 3 घर का मैं ही दे देती हूँ। उन्होंने 3 घर का दिया, लेके वापस आ गया। गुरुजी सोचने लगे अभी तो गया ही था, एक ही बार इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, पहले तो इतनी जल्दी आता नहीं था। तो गुरु जी ने पूछा कि बेटा तू तो इतनी लेट गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया, 3 घर में इतनी जल्दी कैसे गया? तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी कि पहले घर में गया, उन्होंने 3 घर की इकट्ठी दे दी भिक्षा, यही बात की लेट हो गया मैं, इसलिए बात को उसने गुरुदेव ने आंखें बंद की और ध्यान किया, और ध्यान देके ध्यान में सब कुछ दिखाई दे गया उन्हें। उन्होंने बताया असल में जिस माता ने तेरे को 3 घर की भिक्षा एक साथ दी, उसने ये मन में उसके विचार था कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, तो उसने इस इच्छा से तुम्हें दिया कि उसके यहाँ पुत्र हो जाए, जा उसके घर में पुत्र बन के जन्म ले। और वो शूद्र का घर था, शूद्र के घर की भी 1 रोटी तो ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ज्यादा लोगे तो कर्म चढ़ जाएगा। तो वो 3 घर की रोटी ले दी थी उन्होंने एक ही घर से, उसके घर पे जन्म लेना पड़ गया, अगला जन्म रविदास जी के। विचार करो, जब इतनी बारीकी से जब कर्मों का निर्धारण होता है, कर्म फलों का हिसाब होता है, तो विचार करो कितने कितने कर्म किसने कमा रखे हैं। जरा विचार करना, सोने से पहले ना थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाना, जरा सोचना कितना कर्मों का बोझा सर को उठा रखा है, और कैसे अकाउंट नील होगा, नील एंड वाइड हो कैसे होगा, इतना सब बोझा जो सर पे है। इसलिए सिंसियरली भक्ति करनी पड़ेगी, निरंतर हरि नाम करते हुए और प्रार्थना करते हुए, और नए और ना बनाए, इसलिए मार्गदर्शन में हर समय रहना पड़ेगा, तभी संभव है कहीं कोई रास्ता खुलने की उम्मीद हो जाग सके। अगर ऐसा नहीं करते, अगर हरि नाम का प्रैक्टिस नहीं करते निरंतर, तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन जी महाराज की जय, पुरुषोत्तम महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए दंड सच्ची प्रणाम, भक्ति माता। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी। प्रभु जी, जैसे हम सेवा में भी रहते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ, जैसे बहुत छोटे छोटे अपराध, जैसे मैं डीटी किचन सेवा में हूँ, कई बार मुझे कुछ माताओं को बोलना पड़ता है कि इस तरह से नहीं करो, ऐसे करो, तो ये मुझे रोज ऐसे लगता है। और कई बार कोई चीज मैं बना रही होती हूँ ना भगवान के लिए, तो मन में आ जाता है कि आज मैं ये चीज जरूर खाऊंगी। मैं इन चीजों से कैसे बचूं प्रभु जी? मन ही मन क्षमा मांगो गुरु गौरंग राधा कृष्ण को,
बार बार क्षमा मांगो मन ही मन की, मेरे को क्षमा करिए, मेरी इस तरह की मन की स्थिति से मेरे को ऊपर उठाइए। गुरु महाराज प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान को विशेषकर, जी प्रभु प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान वो कृपा कर दें तो मन से ये बिल्कुल हटा ही देंगे। जो वो प्रार्थना बताते हैं ना महाराज जी, वो प्रार्थना दोहरानी चाहिए। आर कबे निताई चांदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हई बे। हे नित्यानंद प्रभु, कब आप मुझ पर कृपा करेंगे कि मेरे हृदय से ये सब जो वासना है ना, बिल्कुल वासना का बीज ही हट जाए। तो ऐसे, और फिर निरंतर हरि नाम की प्रैक्टिस करना, अनावश्यक बात ही नहीं करनी, केवल बस नाम। ऐसे एक्स्ट्रा इंद्रियों को ऐसी चीजों पे लगाना ही नहीं है, टीवी पे, मोबाइल पे, जिससे फिर मन में ऐसे चिंतन चला जाए और जब सेवा के समय अपराध करे। तो बड़ा सीरियसली ये अभ्यास करना पड़ेगा फिर इसको, प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए। हरे कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बार बार प्रार्थना करो नित्यानंद प्रभु को प्रभुपाद जी के माध्यम से। बोलिए राकेश शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ब्रह्म का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा, और अंत में बोला कि कृष्ण प्राप्त होंगे, इनमें प्रभु जी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भगवत गीता में बताया प्रभुपाद ने समझाने के लिए, मैंने पहले कई बार बताया है। डिफरेंस थोड़ा सा ये है, संक्षिप्त में। एक समझने के लिए, एक है सूर्य की किरणें, दूसरा है सूर्य की किरणें जहां से आ रही हैं सूर्य लोक, और तीसरा है सूर्य लोक में रहने वाले सूर्य देवता। एक है पूरे विश्व भर में भारत देश, दूसरा है भारत में कैपिटल दिल्ली, राजधानी जो है भारत की, फिर राजधानी दिल्ली के अंदर पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, और फिर पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध उसको समझिए। पहली अवस्था है आध्यात्मिक जीवन की, जिसके अंदर जो साधक है, जो ज्ञानी लोग, ज्ञान मार्गी निराकारवादिता की सोच वाले लोग, जो ईश्वर के रूप में मानते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते ईश्वर का कोई रूप होता है, तो वो पहली वाली स्टेज में होते हैं। वो ये सोच रखते हैं जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैली हुई हैं निराकार रूप में, ऐसे ईश्वर भी निराकार रूप में सब जगह, मेरे को तो खाली उसको फील करना, अनुभव करना। इसके ज्ञानी के ऊपर की उस अवस्था है योगी की। वो इतने से संतुष्ट नहीं होता कि सूर्य की किरणों की तरह ईश्वर सर्वव्यापक है। किरणें का सोर्स भी तो होगा, कहीं से आ तो रही होंगी किरणें, अपने आप से किरणें थोड़ी प्रकट होती हैं। तो वो सूर्य लोक को जानने में लगता है, सेकंड से जहां से किरणें आ रही हैं वो किरणों के रूप में भी मानता है इस बात को, जैसे किरणें सब जगह फैली हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है ब्रह्म रूप में। लेकिन फिर भी वो सूर्य लोक तक अर्थात परमात्मा रूप में, भगवान कृष्ण का एक अंश रूप है परमात्मा रूप, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप जैसा है, हर जीवात्मा के साथ हृदय में रहता है 84 लाख योनियों में। तो उस परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करना, ये दूसरी अवस्था है योगी की अवस्था, जो परमात्मा रूप में ध्यान करता है। चतुर्भुज भगवान विष्णु का जैसा रूप है, ऐसे रूप। लेकिन इसके ऊपर तीसरी और आखिरी अवस्था है भक्त की। वो सूर्य की किरणों से भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, किरणें जहां से आ रही, सूर्य लोक को जानना भी पूर्ण जानना नहीं मानता, सूर्य लोक में रहने वाले सूर्य देवता को जानना पूर्ण जानना है। इस सोच को लेकर वो चलता है, और वो तीनों अवस्थाओं को स्वीकार करता है कि निराकार रूप में, जैसे अचिंत्य शक्ति के रूप में भगवान की ये एनर्जी, भगवान की अचिंत्य शक्ति सारे संसार में फैली हुई है सूर्य की किरणों की तरह। लेकिन उन्हीं भगवान का एक अंश रूप सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, हर जीवात्मा के साथ, और हर एक उसकी करनी को नोट करता है। और फिर जहां से ये ब्रह्म ज्योति प्रकाश, और जहां से ये परमात्मा रूप आ रहा है, वास्तव में वो ओरिजिनल जो रूप है, वास्तविक रूप, वो है भगवान श्री कृष्ण का रूप, जो शाश्वत है। और वो भगवान कृष्ण को जानने में लगता है, उस वो भक्त जो है वो जानना, पूर्ण जानना है, ये अवस्था है तीसरी। ज्ञानी योगी भक्त, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये इसका उत्तर है, समझते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए मंजुला माता। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मैं एक बात बताने वाली थी कि मेरे को भी डीटी किचन सेवा मिल गई है प्रभु जी, वीक में एक दिन। तो बड़ी खुशी हुई। कल मैं पहली बार गई, सेवा दी। और दूसरी सेवा अभी कुछ टाइम लास्ट मंथ मिली थी, जन्माष्टमी से पूजा थाली वाली सेवा। अच्छा, उस समय जप करते रहा करो बस, बाकी क्या करता है कौन, खुद अपने को जप में लगा के रखा करो सेवा करते हो हर समय। कोई और बातें करने की जगह केवल नाम जप से अपराध ना हो कोई सेवा में। हरे कृष्णा। हरे सुनाई कृष्ण दिया प्रभु। क्या बोला मैंने? नहीं प्रभु जी, आवाज बिल्कुल बंद हो गई एकदम। मैंने कहा सेवा करते हुए अपने को हर समय नाम जप में लगा के रखना, बातें हाँ करने प्रभु में जी। नहीं, किसी से अपने साथ नहीं में जो और बिल्कुल भी। माताएं हैं बातें करती रहो उनसे। हाँ हाँ, नहीं मात प्रभु जी, मैं नाम कंटिन्यू। जप में हर हरे समय लगाओ, कृष्णा जिससे माता। अपराध ना हो जाए, सेवा अपराध। सेवा अपराध होने से कई बार भगवान सेवा से निकाल देते हैं फिर, इसलिए सेवा अच्छा। छूटे नहीं। तो नाम जप करते हुए सेवा करो, उस समय बात मत हाँ करो। बात करने से थूक की किरणें मुंह से, दाने जो हाँ हाँ। थूक के कण जो है वो गिरते हैं और उससे भोग झूठा हो जाएगा। नहीं तो कोशिश करो प्रभु बालों के जी, ऊपर और मुंह के ऊपर वो लगाने की, हाँ मुंह पे बालों के मास्क ऊपर और तो बालों पे। कपड़ा बांध लिया था प्रभु जी, बालों पे तो तो। फिर जप करा करो, कपड़ा बांध दिया इसका मतलब बातें करने लोगों, जप में लगाया करो कोशिश करके बातें करने बातें की जगह। बिल्कुल भी नहीं करी थी प्रभु जी, कंटिन्यू हरे हाँ, कृष्णा महामंत्र जप ही कर रही थी। और जो माता और बताती जा रही थी वो चीज ऐसे वैसे बनाते जाए। आगे बस ये आगे पूछ भी रही थी गैस पे आप। फ्यूचर में भी कोशिश करो, यही बात। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। सेवा मिली तो बहुत खुशी हुई। गुरु महाराज को बार बार मन मन में धन्यवाद दे रही थी कि आपकी कृपा से भगवान की सेवा करने का मौका मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बोलो कृष्ण। पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे हमें कोई सेवा मिलती है और उनसे हमें अनुराग उत्पन्न हो जाता है, और अगर कोई वही सेवा हमसे ले ली जाए और किसी और भक्त को दे दी जाए तो उससे हमें द्वेष उत्पन्न होता है। तो इस भावना को कैसे कंट्रोल करें, और सेवा का भाव कैसा होना चाहिए एक भक्त का? उस समय मन में यही सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं भगवान की ऐसी ही इच्छा होगी, कोई ना कोई कारण होगा। मेरी समझ अभी इतनी नहीं है इसलिए मैं खुद से नहीं समझ पा रही, लेकिन कोई कारण होगा। या तो मेरे से सेवा में कोई अपराध हुआ होगा, या फिर भगवान ने मेरे को उससे आगे की कोई और सेवा मेरे को देना चाहते होंगे, इसलिए सेवा बदली गई है। उसको पॉजिटिव वे से ही हमेशा सोचना है, नेगेटिव ना सोच के। इस तरह की विचारधारा रखनी चाहिए, और सेवा करते हुए यही भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की दासी हूँ, और मुझे अगर सेवा मिली है तो उसी दास्य भाव में ही मुझे सेवा करनी है। मन में कोई और विचार ना आए, इसलिए दास्य भाव को मन में रखते हुए जप करते हुए करना है, जप या कीर्तन करते हुए। इस चीज को समझना है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये पूछना था, जो आपने यहाँ बताया है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं, तो बता तो वो अर्जुन को रहे, लेकिन यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लगकर, तो उन्होंने कोई व्यक्ति कहा है, तो फिर वो कोई सबके व्यक्ति लिए। का तो वो सब अपने विचार बता तो दिए सबने, उसके बाद मैंने पूछा अब किसके लिए कहा जा रहा है। पहले तो बताए तो सही, 5 6 8 जनों ने बताए अपने ऊपर लेके व्यक्ति वाली बात के लिए। जब मैं कह रहा हूँ अब ये बताओ कि कहाँ किसके लिए जा रहा है, यहाँ पर बात की जा रही पहले, तो उस बात को भी तो पकड़ना चाहिए। थोड़ी कि व्यक्ति के लिए बता रहे तो इसका मतलब अर्जुन जी को हटा ही दो वहां से। मैंने कहा श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है, यही बात तो कितनी बार बोली आपको। हाँ जी प्रभु जी, ये बाद में पता चला, इसमें ये दे रखा है ना कि कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति में तो सभी आ गए ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने पहले कोई व्यक्ति वाली बात पकड़ ली ना, अर्जुन को भूल कर। पहले हाँ अर्जुन जी। को करना था, फिर बाद में व्यक्ति पे जाते, लेकिन वो पहले व्यक्ति पे चले गए, इसलिए हमने कहा कि अब पहले वाले पे वापस आओ। वो आ ही नहीं पाए, वहीं अटक गए बेचारे, सब व्यक्ति पे ही अटक के रह गए आपकी तरह से, कोई हाँ व्यक्ति पे। जी। हाँ जी प्रभु जी। और ये प्रभु जी, गड़बड़ हो गई फिर।
एक बात ये हो रही, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो प्रभु जी ये समझ नहीं आया, ये समझा दीजिए। अगर अपने कर्म के फल को भगवान की तुष्टि के लिए, जैसे अपने लिए कर्म ना किया जाए, कर्म करें हम अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन कर्म किसके लिए करें? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे किसी की वृत्ति क्या है, बढ़िया बढ़िया बनाने की, पिज्जा बनाने की, अब वो पिज्जा बनाने की उसकी वृत्ति है बढ़िया। जैसे महाराज अमेरिका में जाते हो तो वहां पे एक माता है विदेशी, फिजी की है, वैसे वो फिजी की, लेकिन अपनी मदर के साथ रहती है वो त्रिनिदाद एंड टोबैको में। तो वहां भी मिली हमें, त्रिनिदाद में भी पहले पहले, फिर वहां भी मिली, दूसरी जगह भी अमेरिका में भी, वॉशिंगटन डीसी में। तो उसका क्या है, महाराज जी जब आते हैं तो वो महाराज के लिए पिज्जा बनाती हैं। तो उसने फोन से बात करी, तो फिर महाराज ने हामी कर दी, तो वो पिज्जा बना के लाई वहां से। तो उसकी वृत्ति है, लेकिन भावना क्या, अपने लिए नहीं बनाया पिज्जा, लेकिन वो पिज्जा भगवान कृष्ण को ऑफर करने और फिर प्रसाद रूप में महाराज जी के लिए बनाया। ये है जो आप बात कर रहे हैं। कर्म भी किया, अपनी वृत्ति के अनुसार भी किया, क्योंकि पिज्जा की एक्सपर्टी है उसके अंदर, पिज्जा बनाने के। उससे भी बढ़कर एक और है, वो सियाटल के अंदर है, महाराज जी की एक शिष्य है। वो क्या करती है, वो रात को स्नान करके महाराज के लिए प्रसाद बनाना शुरू करती है और पूरी रात 12-13 घंटे प्रसाद बना के सुबह 9 बजे सर्व करती है महाराज को फिर प्रसाद। 12 घंटे कॉन्टिन्यूस बनाती है, डेली का उसका ये नियम है। रात को 9 बजे या 10 बजे के आसपास शुरू करेगी, अगले दिन की सुबह 8 या 9 बजे तक प्रसाद बनाती रहेगी महाराज के लिए। तो यही बात को समझ गया, वृत्ति उसकी है, उसका पूर्व जन्म का कोई है रहा होगा स्वभाव, लेकिन वो अपने लिए नहीं बना रही पूरी रात भर कुकिंग करे, भगवान कृष्ण को और फिर कृष्ण भगवान राधा रानी को ऑफर करके फिर गुरु महाराज को ऑफर करे ये प्रसाद रूप में। ये उसका वृत्ति जो है, इस तरह से भगवान को संतुष्ट करना, ये वाली बात हो रही है वहां पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं। और आखिर में क्या है, संतुष्टि वाला क्या लास्ट शब्द का आपने इस सेंटेंस का? हाँ, खो गई। और अभी आंसर पूछ रही थी, खुद ही खो गई कोई जवाब नहीं। ब्रह्म की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। परम की चरम अवस्था मतलब जो पहले बताया था उसने, रिया माता ने, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है उसे इतने से। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में कर्म तो किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया, अपनी पत्नी परिवार के लिए नहीं किया, बल्कि किसके लिए किया? भगवान कृष्ण और राधा रानी और फिर गुरु महाराज के लिए। इसलिए उससे कृष्ण प्रेम उसे प्राप्त हो जाए। कर्म वही किया, लेकिन फल बदल गया। उसके बदले में उसे कर्म का बंधन नहीं हुआ, पिज्जा बनाने या ये सब करने का, बल्कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया बदले में। ये चीज समझने वाली है। ऐसे 24 घंटे हर वृत्ति पर कर्म को, जो हमारे नेचर बन चुका है कर्म करने का, चाहे किसी का झाड़ू पोछे करना, कुकिंग करना, या जो भी, वो सारी चीजें इसी तरह से कृष्ण को सेंटर करके करी जाए तो वो भी भक्ति में गिनी जाएंगी और कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी। अगर कृष्ण की उस भावना से की जाए कि इन सबके हृदय में कृष्ण रहते हैं, मुझे इसी बात का स्मरण रखते हुए मुझे वो सेवाएं करनी है, ये भाव को लाना पड़ेगा हृदय में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। प्रभु जी, अभी किसी भक्त का प्रश्न नहीं है तो प्रभु जी आपकी आज्ञा तो टिकन करें। ठीक है, मेरे पास यहाँ बरसाने से फोन आ रहा है, बरसाने से बड़ी देर से वेट कर रहे हैं बरसाने से बात करने के लिए, इसलिए अभी आप लोग छुट्टी करो सब, महामंत्र का जप करते हुए मैं इधर ही अटेंड करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत राधे प्रणाम। राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी